आइए कैंसर से बचें। अग्रवाल परिवार कांदीवली व विश्वास एनजीओ के संस्थापक सुरेश अग्रवाल द्वारा संचालित कैंसर का पता लगाने वाले परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। यहां पंजीकरण करवा कर इस सेवा का आप लाभ ले सकते हैं। जी आपको बता दें कि रविवार 29 अगस्त 2021 को कांदीवली पूर्व स्थित स्प्रिंग पालम क्लब हाउस लोखंडवाला टाउनशिप में ईयरली कैंसर डिटेक्शन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी के स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर, राधा कृष्णा प्रेम, राकेश कुकरेती, एसएपी मुंबई पुलिस अविनाश धर्माधिकारी, तारक मेहता उल्टा चश्मा की पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस नेहा मेहता अंजलि के हाथों रिबन कटिंग व दीप प्रज्वलित कर इस कैंप की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का मंच पर स्वागत सत्कार भी किया गया, जहां सभी माननीय अतिथियों ने विश्वास एनजीओ के संस्थापक सुरेश अग्रवाल जी की सराहनीय इस पहल की और उनके काम की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तो हम सुरेश जी के साथ हैं और इस कैंप को यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे। आगे भी जहां ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों की मदद के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन करते रहेंगे। बता दें कि सुरेश अग्रवाल विश्वास एनजीओ के माध्यम से इस तरह की समाज सेवा करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि वह पढ़ाई कर सके। यही नहीं, सुरेश जी हमेशा लोगों के बीच बने रहते हैं और विश्वास एनजीओ के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने का प्रयास करते रहते हैं। यही कारण है कि उनको समाज में एक अच्छी पहचान मिली है, जिसके लिए उनको कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित करने के लिए माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों द्वारा सम्मानित किया जाना है। अग्रवाल परिवार और विश्वास एनजीओ के माध्यम से आज अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैंप का जो आयोजन किया है वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय इस प्रकार का काम है। और इसके लिए एक स्थानीय विधायक के नाते मैं परिवार को और एनजीओ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने इनसे ये भी प्रार्थना की है कि आने वाले दिन में पूरे विधानसभा क्षेत्र में इसी प्रकार के अर्ली कैंसर डिटेक्शन के कैंप वो लगाए। ये भी मैंने उनसे प्रार्थना की है, वो भी उन्होंने स्वीकार की। इसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कैंसर एक बीमारी है, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस हमको ज़्यादा करने की आवश्यकता है। अर्ली डिटेक्शन होगा तो कैंसर से हम बच सकते हैं। ये भी मैसेज लोगों तक जाना चाहिए और ये मैसेज आज के इस कैंप के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं फिर से एक बार अग्रवाल परिवार और विश्वास एनजीओ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एसपी साहब जो मेरे मित्र भी हैं और बहुत ही समाज का अच्छा काम करते हैं, उनको, नेहा जी को, राकेश जी को और अपने विधायक अतुल जी का, उनका सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे निवेदन पर लोग यहाँ आए और सबका उत्साहवर्धन बढ़ाए और हमको प्रेरणा दी। ये ईयरली कैंसर डिटेक्शन कैंप है, यानी जिनको कैंसर नहीं है उनके लिए ये कि प्रारंभिक अवस्था में अगर अपने को मालूम चल जाए कि कैंसर के लक्षण हैं तो उसका उपचार बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मुंह में छाले होते हैं तो हम लोग को मालूम नहीं चलते वो चीज़, हम लोग खाना खाते हैं कुछ भी हम लोग फील नहीं होता है। कि मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ ऐसा कि मुंह में छाले 3 साल से थे, उन्हें टेस्टिंग करवाई नहीं कभी भी। जब छाले बड़े हो गए और टेस्टिंग करवाई तो मालूम चला कि तो ओरल कैंसर है, तो उनका इलाज हुआ नहीं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, उनका इलाज नहीं हुआ। वो डॉक्टर बोलते हैं मुँह में छाले हैं, हम पहले अवस्था में पकड़ लें तो उसका इलाज 15 दिन में इलाज उनका हो सकता है, 1-2 केमोथेरेपी से उनका इलाज निकल सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर मालूम चल जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, सबका इलाज 100% ट्रीटमेंट होता है। मेरे पास करीब 1200 पेशेंट आ चुके हैं कैंसर के और भगवान की कृपा है या डॉक्टरों की कृपा है कि 90% उसमें से ठीक हो गए हैं। आज डेथ हुई है 150-100 की डेथ भी हुई है, तो 90% उसमें ठीक हो गए हैं। और हिंदुजा हॉस्पिटल और टाटा हॉस्पिटल, उनके दोनों के पूरे डॉक्टर 1 पैसा फीस नहीं लेते हैं। गरीब लोग मैं लेके जाता हूँ साथ में, कोई डॉक्टर फीस नहीं लेता है और उनका बहुत सपोर्ट रहता है। उनकी कृपा से काम 20 साल से हमारा काम निरंतर चल रहा है। ठीक है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 200 का टारगेट था, वो टारगेट पूरा हो गया और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि एवरी मंथ ऐसा 3-4 कैंप और लगाएं। और नेक्स्ट कैंप जो लगाएंगे वो ओनली फॉर हाउस मेट्स, वॉचमैन, हाउस कीपिंग और स्वीपर्स।
उनके लिए पूरा कम्प्लीटली फ्री कैंप रहेगा, वो नेक्स्ट कैंप उनके लिए लगाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसा कि आप अपनी सेहत इस तरह का ले रहे हैं तो आपको अभी राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाना है कोरोना पर, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसलिए मैं क्या बोलूँ, मेरा सौभाग्य बोलिए है, मैं अपना ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, बाकी तो जनता है तो जानती है, सब कोई बात नहीं है। सुरेश जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ महीना पहले उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम रखा था। अभी उन्होंने कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कैंप रखा है 200 लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए रखा हुआ है। और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ घर लिए हुए हैं और वो घर में गरीब कैंसर पेशेंट का रहने का भी बंदोबस्त करते हैं। हिंदुजा हॉस्पिटल्स और टाटा हॉस्पिटल के साथ इनका बहुत बढ़िया टाइप है, जिसकी वजह से गरीब लोगों को प्रायोरिटी पे और अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। उनकी बम्बई में रहने की, खाने पीने की सुविधा, उनके रिश्तेदार की सुविधा होती है। तो ऐसे का महान काम सुरेश जी कर रहे हैं, तो उनके इस महान काम में थोड़ा सा हमारा भी योगदान हो जाए, इस भावना के साथ मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। थैंक यू, जय हिंद। मैं तो कहना चाहूँगा कि यार मतलब अर्ली डिटेक्शन कैंप इस तरह के लगने चाहिए हर जगह, और जिससे हमें पता चले कि अगर किसी को कैंसर हो या कुछ भी हो तो उसका जल्दी इलाज हो और जल्दी क्योर हो सके। मैं एक ही बात कहूँगी, सबसे पहले तो आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए इसलिए थैंक यू सो मच। आप लोग भी हमें बहुत मैटर करते हैं, और आप अगर जिस मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस पहुँचाएंगे कि आज विश्वास NGO ने और हम सब जैसे इकट्ठा हुए हैं आज, तो हम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, हमारे आसपास भी हम इस अवेयरनेस को फैलाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का जल्दी जान लेना, जैसे हम गूगल का रास्ता नाप लेते हैं, कहीं जाने के लिए गूगल चालू किया तो जल्दी हो सके उतना पहुंच सकते हैं क्योंकि आइडिया होता है। तो ये बहुत छोटी सी जागरूकता है जो अग्रवाल फैमिली और विश्वास NGO हम सब में फैलाना चाहते हैं कि भाई महामारी ऑलरेडी चल रही है, इस बीच हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अगर जागरूक रख सकते हैं और जल्दी जांच करवा सकते हैं तो हम ही को फ़ायदा होगा। जब सरकार ऐसे महानुभाव अग्रवाल जी, ऐसे टीम मेंबर्स कैंसर डिटेक्शन कैंप लगा के हम सबको जागरूक कर रहे हैं, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में जो भी अपनी माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, हमारी मेड सर्वेंट्स हैं, आस पड़ोस में भी एक चीज़ कहनी है कि भाई जाके ज़रा चेक करके आना, तो बहुत बहुत हमारे देश का अच्छा होगा। देश का अच्छा होगा तो हम सब नागरिक अच्छे से जी पाएंगे, और हम सब अच्छे से जी पाएंगे तो बस भगवान भी खुश हो जाएंगे। सो आज का ये सुबह सुबह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी जागरूकता के लिए है। आई थैंक एवरीवन आउट हियर कि ऐसे ही काम करते रहें, जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हम आगे आएंगे ही, और आगे भी आपके साथ ही है। जागरूक बनिए, अपनी चेकअप करवाइए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। चाहूँगा कि हर चीज़ के लिए हम सरकार के ऊपर अवलंबन नहीं रह सकते, हमें आगे आना चाहिए, कुछ जहाँ तक हो सकते सरकार की मदद करने के लिए। ये विश्वास NGO जो सुरेश अग्रवाल जी चला रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंसर का जो बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उस पर एक कोई संगठन, एक कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। हर एक को छोटा छोटा इस तरह से आना चाहिए, और अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कैंसर, ऐसे सब लोग माना है, शास्त्र ने भी उसे माना है, और उसी को ध्यान में रखते सुरेश जी ने ये काम किया है। सुरेश अग्रवाल के बारे में यही कहूँगा कि उन्होंने इससे बढ़िया भी काम किया, इससे आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए कुछ फ्लैट्स अवेलेबल किए जिसमें गरीब लोगों को रखते हो, उनके खाने पीने ट्रीटमेंट का खर्चा उठाते हैं। हिंदुजा हॉस्पिटल और टाटा हॉस्पिटल के साथ उनका अच्छा टाइप है, तो इसी तरह से सभी को उनके काम में शरीक होना चाहिए, मदद करना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते आज हम इस कार्यक्रम में आए हैं। सर ने एक बात बहुत अच्छी कही सर, कि सभी चीज़ पे सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, पर उनकी जिम्मेदारी ही है वो नहीं समझना चाहिए। वैसे ही सभी चीज़ों में भगवान जी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। हमारे घर पे नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ कहूँगी तो मेरी माता का हमने चेकअप समय पे करवाया होता तो आज मेरी माँ हमें इतनी जल्दी छोड़ के नहीं चली गई होती। बस इतनी छोटी बात से आप समझ जाइएगा, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मतलब हमारे घर में कई लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, बाकी सारे पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरी, ऐसे ही पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे होना मतलब जागरूक है,
वो दोनों का संयोग अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सब चीज़ भगवान करते हैं ऐसा नहीं है। मेरी माता जी ने पूरी ज़िंदगी भगवान की सेवा की, न कांदा खाया, न लहसुन खाया, न ब्रेड खाई। उनको कैंसर हुआ था, सिर्फ चेकअप की कमी रह गई और आज तक दिल में खलाल है, मलाल है और एक दुख सा है। तो तब से शायद मैं जागरूक हो गई हूँ और चाहती हूँ कि मेरी दूसरी माताएं या मेरी दूसरी बहनें जो माता बनेगी वो प्लीज़ सावधान हो जाइए। जैसे चुपके से हम ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं किसी फंक्शन के पहले, ऐसे भी अगर जाना है तो चुपके से किसी डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए, फिट रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे कैंप जो कैंसर पेशेंट्स स्पेशल जो की टीम, डॉक्टर की टीम आई है, तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद कि उनके 18 जन आए हैं यहाँ पर, टेक्नीशियन डॉक्टर मिलाकर। वो ऐसे पूरे एवरी संडे को बम्बई में कैंप लगाते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब कैंप पूरे कांदिवली, बोरीवली में लगे, तो जिसके मैक्सिमम लोगों का चेकअप हो जाए। तो कैंसर के अगर शुरुआती लक्षण मालूम हो तो उनका ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे कार्य में इतना सहयोग दिया कि बिना सबके सहयोग के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है। तो सबके सहयोग से ही काम आगे बढ़ रहे हैं और कैंप पूरा दिन चलेगा। और आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा है, किसी को कैंसर नहीं निकले, और निकले तो अच्छी बात है, प्राथमिक लक्षण मालूम चल जाएगा अपने को, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आज वार्ड क्रमांक 27 में हमारे विभाग में जो अग्रवाल परिवार हैं, उनके माध्यम से सुरेश जी, महेश पोद्दार जी, बाकी सभी गर्ग जी, सभी ने मिलके यहाँ कैंसर का कैंप रखा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे ही लोग आगे आने चाहिए। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, हम बहुत कैंसर बोले कि डरते हैं, लेकिन अगर ये पहले से ही हम मालूम पड़ा, टेस्ट हुई और उसमें से निकलना तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस किसी को कुछ निकला तो भी उसमें ज़रूर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अग्रवाल परिवार लोखंडवाला में बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क करते हैं। हर बात आमदार अतुल जी के माध्यम से वो हर बार उनसे जुड़े हैं। अगर जो भी अतुल जी उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो लोग काम सोशल वर्क करते हैं। हम नगर सेवक, आमदार बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो सोशल वर्क का काम है, जैसे मेडिकल कैंप हो या आज ये कोविड के काल में कुछ अनाज बांटना हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं कर पाते हैं, तब ये अग्रवाल परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं आज धन्यवाद देती हूँ कि आज इतना बड़ा काम उन्होंने किया। थैंक यू।